हाँ सर, कर लूँ। हेलो, यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश सिंह तंवर और मैं आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊँगा। आज हम सेमेस्टर 6 की बात करते हैं। पेपर स्कीम, सिलेबस स्कीम, कोर्स को कैसे कंप्लीट करवाया जाएगा, ये सारा हम आपको बताने वाले हैं। तो केमिस्ट्री से हम डील करेंगे आज और हम सेमेस्टर 6 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम देख लेते हैं। जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो फाइनल एग्ज़ाम पेपर होगा वो कैसे होने वाला है? क्या कितने क्वेश्चन्स आएँगे? क्या नंबर स्कीम रहने वाली है? ये हम देख लेते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम थ्योरी वाला, ये टोटल 80 मार्क्स का रहता है। यदि पेपर स्कीम की बात की जाए, तो पेपर में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल हमारे इस सिलेबस की जब बात करेंगे तो टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चंस आएँगे, जो क्वेश्चन फर्स्ट के रूप में मेंशन रहेगा और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल 20 मार्क्स के हो जाते हैं और हर यूनिट से ये क्वेश्चन आएँगे। जनरली 2-2, 2-3, 2-3 ऐसे आते हैं। आएँगे आपके 10 क्वेश्चन्स, ठीक है? ओके, ये 20 मार्क्स का हो गया। 15 से 20, 15 से 20 वर्ड इसकी लिमिट होती है, इतना लिखना पड़ेगा। तो जनरली ये शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं आपके। अब हम पार्ट बी में चलते हैं। इसमें पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, टोटल 5 क्वेश्चन्स ही होते हैं। और इसके अंदर हमें इंटरनल चॉइस भी मिलती है। इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो 5, 5 और 5, 5 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स का हो गया और सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा। और जब सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो टोटल पार्ट जो बी होता है, ये आपका 60 नंबर का हो जाता है। 2, 3, 4, 5 4 आपके क्वेश्चन्स आएँगे और ईच 15 नंबर का होने वाला है और ये 60 मार्क्स का पेपर बनता है। ये वाला पार्ट, बी पार्ट 60 मार्क्स का बनता है। इसके बाद में टोटल 80 मार्क्स का हो चुका है। यदि हम इंटरनल जो कॉलेज लेवल पर इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके ऊपर हम चलें, तो इंटरनल एग्ज़ाम में थ्योरी 20 मार्क्स की और हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें,
तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो 10 नंबर इंटरनल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में आप लैब में परफ़ॉर्म करोगे और 40 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में परफ़ॉर्म करोगे। ये भी टोटल 50 मार्क्स का होता है। कॉलेज लेवल पे होगा लेकिन एग्ज़ामिनर बाहर से आएँगे। ये इंटरनल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में होंगे, 50 मार्क्स का होता है। और थ्योरी 20 इंटरनल हो गए और 80 आपका ये इंटरनल एग्ज़ाम का है और ये आपका फाइनल एग्ज़ाम का है, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो होगा और ये 80 मार्क्स का होगा और टोटल ये 100 नंबर का बनता है और टोटल देखा जाए तो केमिस्ट्री का वेटेज 150 बन जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम, मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम को हम देखते हैं तो। ठीक है। ये मैंने आपको पूरा पेपर स्कीम एक्सप्लेन की है 4 यूनिट में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सभी यूनिट से आएगा, सेकंड, थर्ड ईच यूनिट से आएँगे और इंटरनल चॉइस मिलेगी। जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड आएगा। ठीक है। इसके बाद में यदि हम डिटेल्ड सिलेबस के चलें, तो देखना, तो इसका हम सिलेबस देखते हैं और आप किसी भी कल से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अपने एप्लीकेशन ऐप के ऊपर हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग सिलेबस वाइज़ लेक्चर दिए जाएँगे। रिटन में नोट्स बनवाए जाएँगे। आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश मीडियम के हो, सबके प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएँगे। डिटेल डिस्कशन किया जाएगा टॉपिक का और कल से ही क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको यूनिट इस क्लास की लास्ट के में बता दी जाएगी कौन-सी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। अब हम सेमेस्टर 6 का सिलेबस देख लेते हैं। सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री और इसका सिलेबस। सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, इसमें 3 चैप्टर आएँगे फर्स्ट यूनिट में। बायो इनॉर्गेनिक, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड और इनॉर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर मीन्स जैव अकार्बनिक बायो इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो जैव अकार्बनिक रसायन, कार्ब धात्विक यौगिक और अकार्बनिक बहुलक, अकार्बनिक बहुलक, ये अपनी यूनिट होती है, ठीक है? ये अपनी यूनिट होती है। इसमें हम हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक में लिथियम, एल्यूमीनियम, मरकरी, टिन, टाइटेनियम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्पेशली एल्किल और एराइल पढ़ने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हम सिलिकॉन्स, फॉस्फाजीन्स ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम चलते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट आपकी सेकंड, 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, टोटल 3 चैप्टर होते हैं इसके अंदर। तो यूनिट आपकी एक ही है। अब यदि हम सेकंड के अंदर चलें, तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स
विषम चक्रीय यौगिक, कार्बन चेन के अंदर विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय कार्बन चेन में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइ ये आ जाएँगे। पाइरिडिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, पाइरेज़ोल ऐसे कंपाउंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और दूसरा, दूसरा जो चैप्टर है यूनिट 2 का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं। तो इसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्युलोज, माल्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपकी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम यूनिट 3 पर चलते हैं। तो जो आपकी यूनिट 3 है, ठीक है? तो यूनिट 3 में ये देखा जाए तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये दोनों पोर्शन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये इनऑर्गेनिक बायो दोनों मिक्स हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है? यूनिट 3 में जाएँ, तो यूनिट 3 में आएगी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी। हिंदी में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी और इस स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, इसमें हम रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन ये सारे स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, घूर्णी स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना? तो ये सारे इस रमन स्पेक्ट्रम ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर आ जाएगी। इंफ्रारेड वाली, आईआर वाली ऐसी। ये यूनिट 3 है। और यदि हम यूनिट 4 की बात करें तो आपकी जो यूनिट 4th है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सेपरेट है। इसकी बात करें, तो इस यूनिट 4 के अंदर आपका आने वाला है क्वांटम्स। तो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। तो एलिमेंट्री क्वांटम यांत्रिकी आने वाली है इसके अंदर। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम संख्याएँ हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है? और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है। ये सब जितने भी क्वांटम्स के पोस्टुलेट्स हैं जो अपने सिलेबस में हैं, वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी में जो सेकंड चैप्टर है, वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये आपका यूनिट 4 होती है, ठीक है? और कल से इसकी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और कल हम यूनिट 2 ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 का हम कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। और जो चार्जेज़ हैं, वो बहुत नॉर्मल हैं। सीबी जो जेड है, इसका ओनली 3000 और जो पीसीएम है, इसके 4500 4500 और 3000 ही रखे गए हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, हर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, हर का करवाया जाएगा। और ये अपेक्षा करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे और बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना? केमिस्ट्री को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। जनरली बच्चों की केमिस्ट्री वीक रहती है और हर जगह केमिस्ट्री अच्छी है, फ्रेंड के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, सोशल केमिस्ट्री अच्छी है, तो ओरिजिनल केमिस्ट्री भी आप अच्छी बनाओ हमारे साथ जुड़कर, ऐसी हमें हमारी अपेक्षा है। और हम कल इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ये पोर्शन कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।